दोस्तों, सोचिए, बॉलीवुड की बेबाक विवादों की रानी कंगना रनौत, जो अक्सर अपने तीखे बयानों के लिए सुर्खियां बटोरती हैं, एक दिन अचानक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के बारे में ऐसा बोल देती हैं कि पूरा देश थर्रा जाए, आंबेडकरवादियों के होश उड़ जाएं, सोशल मीडिया पर तूफान आ जाए। दोस्तों, ऐसा क्या कहा कंगना ने? क्या यह सच में सम्मान था या कुछ और? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे इस अनोखे बयान का पूरा राज और साथ ही बाबा साहेब के अकल्पनीय योगदान को ऐसे एंगल से देखेंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना। अगर आप इतिहास, प्रेरणा और सच्चाई पसंद करते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस वायरल बयान की जो सुपरस्टार कंगना रनौत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में दिया। कंगना, जिन्हें हम क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी की तारीफ में ऐसा कुछ कहा कि न सिर्फ उनके फैंस बल्कि आंबेडकर भक्त भी हैरान रह गए। कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारत को ऐसा संविधान दिया जिसने हर नागरिक को समान अधिकार और न्याय का आधार प्रदान किया। उनका योगदान भारतीय लोकतंत्र की नींव है। दोस्तों, ये शब्द सुनकर माहौल थम सा गया। कुछ लोग तालियां बजाने लगे तो कुछ आंबेडकरवादियों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आखिरकार एक अभिनेत्री जो मुख्य धारा की राजनीति और इतिहास पर खुलकर बोलती हैं, उन्होंने बाबा साहेब को भारतीय लोकतंत्र की नींव बताया। ये बयान इसलिए अनोखा था क्योंकि कंगना अक्सर ऐसे मुद्दों पर बोलती हैं जहां ज्यादातर लोग चुप रह जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा वो न सिर्फ सच्चा था बल्कि प्रेरणादायक भी। दोस्तों, अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ, जो लाखों दलितों, शोषितों और पिछड़ों की आवाज बना, उसी की तारीफ में कंगना जैसे सितारे का बयान, यह दिखाता है कि बाबा साहेब का योगदान सीमाओं से परे है। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने शिक्षा की ऐसी मिसाल पेश की कि दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, लंदन से बार एट लॉ, वो हर जगह टॉप पर रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए की। बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने भारत की आत्मा को नया रूप दिया। उन्होंने आर्टिकल 17 के जरिए अस्पृश्यता को खत्म किया। कल्पना कीजिए, हजारों साल पुरानी कुरीति जो समाज को जकड़े हुए थी, एक झटके में कानूनी तौर पर खत्म। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार। बाबा साहेब ने हर नागरिक को बराबर का दर्जा दिया। उनके योगदान को समझने के लिए एक छोटी कहानी सुनिए। 1927 में महाड़ सत्याग्रह, जहां बाबा साहेब ने पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया, हजारों लोग उनके साथ खड़े हुए। वो चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर पूना पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हर जगह उन्होंने कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ी। आज जब हम देखते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, तो इसका श्रेय सीधे बाबा साहेब को जाता है। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था दी ताकि पिछड़े वर्ग भी मुख्य धारा में आ सकें। शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये 3 शब्द आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प किस्सा जो कम लोग जानते हैं। बाबा साहेब ने संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक लगातार बहस की। उन्होंने 2500 से ज्यादा संशोधनों का सामना किया। हर पैराग्राफ को उन्होंने इतनी बारीकी से तैयार किया कि आज 75 साल बाद भी हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बाबा साहेब ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि किसी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसके विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने सामाजिक न्याय की ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार
आगे बढ़ने का अवसर मिले। वे चाहते थे कि भारत ऐसा देश बने जहां किसी बच्चे के सपनों का आकार उसके परिवार की आर्थिक स्थिति या सामाजिक पहचान से तय न हो। बाबा साहेब आंबेडकर जी सिर्फ कानूनविद नहीं थे, वो अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपए आज भी पढ़ी जाती है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। 8 घंटे काम, साप्ताहिक छुट्टी, मिनिमम वेज, ये सब बाबा साहेब की देन है। कल्पना कीजिए, अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज का भारत कैसा होता। शायद जातिगत हिंसा और असमानता और भी ज्यादा होती। लेकिन उन्होंने शिक्षा के जरिए क्रांति लाई। उन्होंने हजारों स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रेरित किया। आज लाखों दलित और पिछड़े युवा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन रहे हैं। ये सब उनकी वजह से संभव हुआ। बाबा साहेब का सबसे बड़ा संदेश था, हर व्यक्ति को इंसान समझो। उन्होंने कभी समाज को विभाजित करने की बात नहीं की, उन्होंने समाज को जोड़ने की बात की। उन्होंने नफरत की जगह संवाद, भेदभाव की जगह समानता और अन्याय की जगह न्याय को चुना। यही कारण है कि उनके विचार समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। करोड़ों लोग अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। यह सब उस मजबूत व्यवस्था का परिणाम है जिसकी नींव बाबा साहेब ने रखी थी। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा मार्ग तैयार किया जिस पर चलकर भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। बाबा साहेब का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी महान परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है। उन्होंने कभी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने ज्ञान को शक्ति बनाया, संघर्ष को साधन बनाया और मानवता को अपना लक्ष्य बनाया। इसलिए वे केवल इतिहास के एक महान व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत की चेतना का स्थायी हिस्सा हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को केवल स्मरण न करें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। शिक्षा को महत्व दें, संविधान का सम्मान करें, सभी नागरिकों के अधिकारों का आदर करें और ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। यही बाबा साहेब के प्रति सच्चा सम्मान होगा। दोस्तों, बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने हर भारतीय को उम्मीद दी। उन्होंने कहा, मेरा जीवन संघर्ष है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आज जब युवा बेरोजगारी, असमानता से जूझ रहे हैं, तो बाबा साहेब की शिक्षाएं काम आती हैं। संगठित होइए, पढ़िए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। दोस्तों, बाबा साहेब का सपना था एक समृद्ध समान भारत का। आइए हम सब मिलकर उस सपने को पूरा करें। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।